Hello students, good afternoon. Today I am going to discuss about the inferential method of statistics called ANOVA. Introduction. ANOVA is an abbreviation for the full name of the method analysis of variance invented by R.A. Fisher in 1918. ANOVA is used to test the significance of the difference between more than two samples. प्रीवियस लेक्चर में हमने टी टेस्ट पढ़ा था जिसमें हम सिर्फ दो सैंपल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इन अनोवा वी कैन फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मोर देन टू सैंपल्स. वाई अनोवा इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टी टेस्ट मीन्स जब हम 1918 से पहले हमने अगर ग्रुप हमारे पास मोर देन टू थे तो हम क्या करते थे, मोर देन जो टी टेस्ट थे वो मल्टीपल टी टेस्ट करते थे. जैसे पहले दो ग्रुप में कर दिया, फिर नेक्स्ट दो ग्रुप में कर दिया, फिर उनका आपस में कर दिया, ऐसे मल्टीपल टेस्ट होते थे. ओके, इफ यू आर कंपेयरिंग मीन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स we can choose two sample t tests to compare the mean of one group with the mean of the other group. ठीक है, हम ये कर सकते हैं अगर हम टी टेस्ट से करें. Before ANOVA, this was the only option available to compare the means between more than two groups. क्योंकि जब तक ANOVA इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले सिर्फ यही मेथड था, मल्टीपल टी टेस्ट करने पड़ते थे हमें मोर देन टू ग्रुप्स के जो मीन्स है उनको कंपेयर करने के लिए. द प्रॉब्लम विद द मल्टीपल टी टेस्ट अप्रोच इज दैट as the number of groups increases, the number of two sample tests also increases. जितने ग्रुप ज़्यादा होंगे उतने ही टी टेस्ट हमें ज़्यादा करने पड़ते थे. इससे क्या होता है, as the number of tests increases, the probability of making the type 1 error also increases. इससे जो एरर था उसके चांसेस जो थे वो इंक्रीज हो जाते थे. So ANOVA is the best method to find out the significant difference more than two variables. Steps in one-way ANOVA. One-way ANOVA is a common method. First of all, in the first step, we will state the null and alternative hypothesis. Then state alpha. स्टेट अल्फा मीन्स हमने लेवल सेट करना है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमने किस लेवल पे चेक करनी है. जैसे मैंने पहले टी टेबल आप कर चुके हो, टी टेबल है, ऐसे ही जो अनोवा का टेबल एक बना हुआ है, ठीक है, उसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू चेक करनी है, वो मैं आगे बताऊंगी. आगे मैंने टेबल भी इंसर्ट कर रखा है. देन कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है. देन कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट द वेरियंस बिटवीन सैंपल्स, कैलकुलेट वेरियंस विद इन द सैंपल्स, कैलकुलेट एफ स्टैटिस्टिक. ये सब हमने जो स्टेप है ये यूज़ करके हमने अनोवा जो है उसे फाइंड आउट करना है. एग्जाम्पल ऑफ वन वे अनोवा. इसमें 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, लो कैलोरी, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड एक जो है वो कंट्रोल ग्रुप है. 4 ग्रुप दे रखे हैं और हमने इनको कंपेयर करना है. कैसे करना है, इसमें हमने अनोवा के थ्रू फाइंड आउट करना है के जो इन चारों ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, एक समराइज टेबल मैंने नीचे बना रखा है जिसमें लिखा है सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है बिटवीन सैंपल्स, विद इन सैंपल्स. बिटवीन सैंपल्स को आगे हर बार लिखा होगा SSB मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स. Then SSW sum of squares within samples. बिटवीन का मतलब है जैसे 4 ग्रुप है, चारों ग्रुप में आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, विद इन ग्रुप एक ग्रुप में 5 है. ठीक है, देन टोटल कितने हो गए, 20 सब्जेक्ट हो गए. मतलब 20 सब्जेक्ट जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है, जो 4 ग्रुप है उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये फाइंड आउट करना है. SSB बिटवीन दिस 4 ग्रुप्स. SSW, W का मतलब है विद इन 20 सब्जेक्ट्स, 5-5 हर लाइन में है. उसके बाद आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, K-1. जो K है, K क्या शो करता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स. कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, 4 - 1.
जितना आ गया वो हमने वो कौन सी वैल्यू, वो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसमें क्या है, 4 - 1 आएगा तो कितना आ जाएगा, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल्स विल बी 3। ओके, देन नीचे विद इन ग्रुप्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। n जो है वो 20 है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 20 है, माइनस k क्या था, नंबर ऑफ ग्रुप्स, मीन्स 20 - 4 इज इक्वल टू 16। इसमें 16 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन सैंपल्स में, ठीक है। उसके बाद हमने करना है मीन स्क्वायर। मीन्स के जो हमने 4 ग्रुप है, चारों ग्रुप के हमने अलग अलग मीन लेने हैं, ठीक है। मीन तो आपको फाइंड आउट करना ही आता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है 5, उसमें सब्जेक्ट हैं, 5 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 जितना आ गया मीन, ठीक है। ऐसे चारों ग्रुप्स का मीन निकाल के उनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है। वो आ जाएगा हमारा MSB, और डिवाइड करना है k - 1 से, मतलब 3 से उसे डिवाइड करना है। मतलब MSB इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स डिवाइडेड बाय k - 1 मीन्स 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। सेम ऐसे विद इन सैंपल करना है, उसमें n - k लिखा है 16, तो MSW मीन ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप। इसमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप, जो सम ऑफ स्क्वायर्स आएगा डिवाइड करना है, n - k मतलब 16 से उसे डिवाइड करना है। ओके, हमारे पास MSB की और MSW की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने F फाइंड आउट करना है। वो कैसे करोगे, MSB डिवाइडेड बाय MSW, और जो वैल्यू आएगी वो किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, F की, जो कैलकुलेटेड F वैल्यू है, उस वैल्यू को हमने टेबल वैल्यू से फिर कंपेयर करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर हम इस प्रॉब्लम को आगे आगे सॉल्व करते हैं। Is there a statistical significant difference in the mean weight loss among the 4 diets? We will run the ANOVA using the 5-step approach. ये significant difference है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम 5 स्टेप जो ANOVA है, ANOVA अप्रोच है, वो हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटअप हाइपोथेसिस एंड डिटरमाइन लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हमने एक तो नल हाइपोथेसिस सेट करना है, जिसमें चारों के चारों इक्वल होंगे, मीन चारों के, ठीक है। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 एंड μ4, यहाँ पे मीन को म्यू लिखा है। देन सेकेंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने सेट करना है। मीन्स आर नॉट इक्वल, जो सारे के सारे मीन्स है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। और क्या था, हमने अल्फा जो वैल्यू है वो सेट करनी है। इसमें अल्फा वैल्यू कौन सी सेट की है, 0.05, वो हम आगे टेबल में देखेंगे। देन सेकंड स्टेप, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने सेट करना है कि कौन सा टेस्ट लगाना है। जैसे इसमें हमने F स्टैटिस्टिक्स फॉर द ANOVA, ठीक है। और इसमें F कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, F मतलब ANOVA इज इक्वल टू MSB। MSB means mean of sum of squares between the groups divided by NSW, mean of sum of squares within the groups, जो हमने समराइज टेबल में पढ़ा था, ठीक है। F इज इक्वल टू मीन्स जो ANOVA है, ANOVA इज इक्वल टू MSB, mean of sum of squares between the groups divided by mean of sum of the squares within the groups। इन स्टेप 3 सेटअप डिसीजन रूल। इसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द एप्रोप्रिएट क्रिटिकल वैल्यू कैन बी फाउंड इन अ टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द F डिस्ट्रीब्यूशन। सी अदर रिसोर्सेज, और भी रिसोर्सेज हैं जिससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ F वी नीड डिग्री ऑफ फ्रीडम। F की अगर क्रिटिकल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है टेबल से, उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। जो समराइज टेबल लिखा ऊपर बनाया था, आपने अभी देखा है, उसमें कौन सी कैसे फाइंड आउट किया है, DF1, जैसे बिटवीन और विद इन दोनों में फाइंड आउट करना है।
जो बिटवीन है उसमें F1 चूज़ किया है, DF1, और विद इन के लिए DF2 चूज़ किया है। ठीक है, DF1 इज इक्वल टू K-1, और K कितना है नीचे देखो, DF1 इज इक्वल टू K-1 इज इक्वल टू 4-1 देन 3 आ गया। जो बिटवीन ग्रुप्स है उसकी कितना आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। देन विद इन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं कितने थे 20। ठीक है, उसमें क्या आएगा n-k, यही लिखा था ना समराइज टेबल में, n-k नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स, k मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स। इसमें आएगा 20 - 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, बिटवीन ग्रुप्स के लिए जो DF आ गया 3 आ गया, और विद इन ग्रुप्स के लिए विद इन सब्जेक्ट्स के लिए जो आया वो 16 आ गया विद इन ग्रुप्स। ओके, द क्रिटिकल वैल्यू इज 3.24। अगर हम इस लेवल पे देखेंगे तो हम क्रिटिकल वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे 3.24। वो लास्ट में है टेबल, उसमें मैं देख के बताऊंगी कि कैसे चेक करते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू इज 3.24 at the level of 3 and 16 and the decision rule is as follows। डिसीजन क्या होगा, अगर नल हाइपोथेसिस अगर जो एफ वैल्यू है, जो हमने हमारी जो कैलकुलेटेड एफ वैल्यू होएगी, अगर वो मोर देन और इक्वल टू 3.24 है, देन जो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, इट मीन्स के जो मीन्स है वो सेम है अगर एफ वैल्यू ज़्यादा होएगी। ठीक है, ये हम आगे फाइंड आउट करेंगे एफ वैल्यू कितनी आती है सारे स्टेप फॉलो करने के बाद। फिर हम देखना है हमने कि 3.24 से ज़्यादा है, ग्रेटर है या लेस है। इन स्टेप 4 कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टू ऑर्गेनाइज अवर कंप्यूटेशन वी कंप्लीट द अनोवा टेबल। इसमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द सम ऑफ स्क्वायर्स, सबसे पहले हमने सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन एंड बिटवीन, और हम पहले बिटवीन ग्रुप्स करेंगे। ठीक है, कंप्यूट द सम ऑफ स्क्वायर्स वी मस्ट फर्स्ट कंप्यूट द सैम्पल मीन्स। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैम्पल का मीन लेना है फॉर ईच ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसके 5 मेंबर थे, 5 सब्जेक्ट थे, 5 को हमने प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं 5 वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड कर दिया हमने 5 से, वो आ गया 6.6। नेक्स्ट जो है उसमें भी 5 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5, उसका मीन आ गया 3.0। देन लो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप पे भी 5 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 3.4 आ गया। देन नेक्स्ट भी सेम 1.2 आ गया। इसमें हमने ये हर एक जो ग्रुप है उसका अलग अलग मीन फाइंड आउट किया है। ठीक है, ऊपर लिखा था फर्स्ट कंप्यूट द सैम्पल मीन्स फॉर ईच ग्रुप का हमने सैम्पल मीन फाइंड आउट कर लिया, एंड देन ओवरऑल मीन बेस्ड ऑन द टोटल सैम्पल। फिर हमने ओवरऑल मीन फाइंड आउट करना है। ओवरऑल मीन फाइंड आउट कैसे करना है, 6.6 प्लस मीन्स के जितने भी मीन आए हैं चारों ग्रुप्स के, चारों को प्लस करना है डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जितने ग्रुप है उससे हमने डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू 3.6। उसका जो आंसर आएगा वो होगा 3.6। ओके, नेक्स्ट हमने सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैम्पल्स, सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है। हमने सम मीन तो ओवरऑल मीन निकाल लिया, उसके बाद फिर M1 माइनस ग्रैंड एवरेज। M1 कितना था 6.6, और जो ओवरऑल एवरेज थी, ओवरऑल मीन था, वो कितना आया 3.6। ठीक है, 6.6 को माइनस करना है 3.6, देन उसका स्केयर कर देना है एंड मल्टीप्लाई करना है नंबर से। कितने हैं, हर एक ग्रुप में 5 नंबर हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन मीन 1 माइनस ग्रैंड मीन या ग्रैंड एवरेज, उसका स्केयर कर देना है, प्लस नंबर मल्टीप्लाई मीन 2 माइनस जो ग्रैंड मीन आया वो माइनस कर देना है, देन स्केयर। ऐसे ही चारों मीन को हमने लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है, स्केयर करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन चारों को प्लस कर देना है। वो वैल्यू कितनी आएगी 75.8। ठीक है, ये तो आ गया सम ऑफ स्केयर्स कर दिया, उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 75.8। देन कैलकुलेट द मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैम्पल्स। ये तो जो ऊपर 75.8 आ गया
वो आ गया हमारा SSB, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स। फिर हमने मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स, उनका मीन निकालना है। वो कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स इज इक्वल टू 75.8 डिवाइडेड बाय 3। जो समराइज्ड टेबल था उसमें आपने देखा था कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स है वो कैसे फाइंड आउट करना है। एक तो था मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप, एक था मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स। जो बिटवीन ग्रुप्स है वो कैसे फाइंड आउट करना है, SSB डिवाइडेड बाय K-1, यही लिखा था, ठीक है। तो SSB कितना आया हमारा 75.8 डिवाइडेड बाय K-1। K क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स -1। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 4, 1 माइनस कर दिया 3। देन 75.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25.3। ये क्या आ गया हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जो फर्स्ट वैल्यू थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स। SSW mean sum of squares within groups requires computing the square differences between each observation and its group means। हर एक ऑब्जर्वेशन जो है उसको हमने स्क्वायर करना है, ठीक है। उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे मीन फाइंड आउट करना है x माइनस एक्स बार, हमने पहले भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे उसमें किया था, ठीक है। देन इट्स ग्रुप मीन, फिर पूरे के पूरे ग्रुप का मीन फाइंड आउट करना है। वी विल कंप्यूट SSW इन पार्ट्स, क्योंकि ये एक साथ नहीं कर सकते, पार्ट्स में 4 पार्ट्स में हम करेंगे और उसके बाद सभी को कंबाइन कर देंगे। फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द लो कैलोरी डाइट। और अभी हम फर्स्ट जो ग्रुप है, जो फर्स्ट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द लो कैलोरी डाइट, जो लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है। उसमें हमने क्या करना है, जितने भी वैल्यूज दे रखी हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल को हमने सिर्फ x मानना है, ठीक है। 8 क्या है? x, इंडिविजुअल हमने एक x से डोनेट करना है। देन ये x वैल्यूज होगी सारी। फिर हमने निकालना है x माइनस एक्स बार, जो हमने मीन फाइंड आउट किया था फर्स्ट ग्रुप का, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। ओके, लो कैलोरीज, इसकी जो 5 वैल्यूज है वो लिखी हुई हैं। नेक्स्ट कॉलम में आ गया x माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना था हमारा? 6.6 फॉर द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अब हम इसे माइनस करते जाएंगे। 8 माइनस 6.6 कितना आ गया? 1.4। 9 माइनस 6.6 कितना आ गया? 2.4। 6 माइनस 6.6 कितना आ गया? माइनस 0.6। 7 माइनस 6.6 आ गया 0.4। 3 माइनस 6.6 आ गया माइनस 3.6, ठीक है। और इसका जो टोटल करके देखो 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? पहले प्लस वाले जो है जिनके आगे माइनस नहीं लगा उनको हम प्लस कर लेंगे। 1.4 प्लस 2.4 प्लस 4 कितना आ गया? पहले ऊपर वाले 8 3 4 4.8 प्लस 4 आ गया, कितने आ गया? 2 5 5.2 आ गया, ठीक है। अब दूसरे देखो कितने वैल्यूज आ रही हैं, माइनस 0.6 माइनस 3.6 2, देन ये भी 5.2 आ गया। दोनों 5.2 मीन्स के एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, 5.2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा इसका वैल्यू? x माइनस एक्स बार की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ दो, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? x माइनस एक्स बार स्क्वायर, जो नेक्स्ट कॉलम में है। x माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार कितना था? 6.6। तो 1.4 का स्क्वायर करो 2 आ गया, 2.4 का स्क्वायर करो 5.8 आ गया। ऐसे सभी का स्क्वायर करके नीचे सबका टोटल कर देना है। टोटल विल बी 21.4, ठीक है। नीचे देखो सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम, टोटल सम। 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार 1। एक्स बार 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के लिए है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का मीन है।
का स्क्वायर कर दिया कि ये सारी वैल्यू कितनी आ गई 21.4। ऐसे हमने सेकंड ग्रुप का निकाल लेना है। फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द लो फैट डाइट, वो लो कैलोरी डाइट था फर्स्ट ग्रुप, ये लो फैट डाइट है। ठीक है, सेम वही मेथड यूज करके हमने इसका मीन निकालना है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, इसमें आ जाएगा 10। फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, सेम फर्स्ट जो दो ग्रुप हैं उनके जैसे ही इसका यहाँ पे मेथड यूज करके हमने सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इट विल बी 5.4। इन द लास्ट ग्रुप फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही फाइंड आउट करके इसका जो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर आएगा वो आएगा 10.6। And now we have to find out sum of squares within groups. Sum of squares SHW is equal to जो सिग्मा x माइनस एक्स बार निकाला था सभी का सम ऑफ स्क्वायर्स कर देना है, उनको सभी को प्लस कर देना है। इट विल बी 47.4। आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स, सेम एज मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स। ठीक है, ऐसे ही करना है। इसमें क्या फॉर्मूला था हमारा, MSW डिवाइडेड बाय n माइनस के, SSW डिवाइडेड बाय n माइनस के। SSW कितना आ गया हमारा 47.4 डिवाइडेड बाय n माइनस के। n इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, k इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। सब्जेक्ट्स कितने हैं 20, ग्रुप्स कितने हैं 4, देन 16 विल बी द DF। DF से हमने इसे डिवाइड करना है, इट विल बी 3, जो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स विल बी 3। अब हमें F इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्या कौन सा फॉर्मूला था इसके लिए, F इज इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, द मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स हमने दोनों को फाइंड आउट कर लिया बिटवीन एंड विद इन। ठीक है, उसके बाद हमने F वैल्यू फाइंड आउट करनी है। F वैल्यू इज इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स। MSB की जो वैल्यू थी वो थी 25.3, जो MSW की वैल्यू है वो है 3। तो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके जो F वैल्यू आई है, कैलकुलेटेड F वैल्यू इज इक्वल टू 8.43। देन we will construct the ANOVA table and put all the values in this table. Firstly, sum of squares between groups, that is 75.8, then within groups 47.4. ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी थी, फर्स्ट में बिटवीन सैंपल्स में k माइनस 1, k क्या है नंबर ऑफ ग्रुप्स, माइनस 1 3 आ गया। देन DF और डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन विद इन द सैंपल्स, ये क्या है n माइनस के। n क्या है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज 20, माइनस के क्या है नंबर ऑफ ग्रुप, दैट इज 4। तो कितना आ गया DF 16। उसके बाद मीन स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर्स बिटवीन एंड विद इन। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, MSB डिवाइडेड बाय k माइनस 1, ये कितना आ गया 75.8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25.3। दूसरे में MSW डिवाइडेड बाय n माइनस k कितना आ गया 47.4 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3। देन F वैल्यू, F क्या था इसका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू MSB डिवाइडेड बाय MSW। ठीक है, वो कितना आ गया हमारा फिर 8.43। जो 8.43 है वो हमने मैच करना है कि जो टेबल वैल्यू है F की उससे ज़्यादा है या कम है। अब हम देखते हैं कि टेबल वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। द फिफ्थ स्टेप और द लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। कंक्लूजन हमने क्या निकालना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्टेड है या एक्सेप्टिंग। कैसे फाइंड आउट करोगे, हमने DF लिया था, DF
बिटवीन ग्रुप्स एंड डीएफ विद इन ग्रुप्स। ये जो मैंने फोटो क्लिक करके लगाई है, ये सुरेश के शर्मा की बुक से क्लिक करके लगाई है। इसके ऊपर लिखो, देखो मैंने लिखा है बिटवीन ग्रुप्स, और जो वर्टिकल लाइन है उसमें विद इन ग्रुप्स। ठीक है, ओके। बिटवीन ग्रुप्स में 3 पे चले जाओ और विद इन ग्रुप में 16 पे। और अब इन दोनों को देखो, डीएफ क्या था 3 एंड 16, इनकी वैल्यू देखो क्या आ रही है 3.24। ठीक है, तो 3.24 ये टेबल वैल्यू है एफ की, दैट इज लेसर देन द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू। जो कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है वो कितनी है हमारी 8.43। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज calculated F value, that is 8.43, is greater than the table value, that is 3.24.